प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की आप सभी लोगों को आज गुरुवार के दिन में आरएस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, आज प्रभु को वचन को और युगांत पुस्तक को ध्यान करें। कल के संदेश में यह अपन सुने हैं कि यूहन्ना फुट फुट कर रहे हैं, तब जो मुहर से बांधी गई पुस्तक खोलने के लिए कोई नहीं दिखा पृथ्वी या धरती अथवा लोक में। लेकिन आखिरी में मेमना जो अपने सारे मानव जाति के लिए, अपने पापों के लिए बली हुई मेमना यीशु मसीह ने उस बांधी गई, मुहर से बांधी गई पुस्तक खोलने के लिए योग्यवान बने हैं। तो उन्होंने उनको देखकर 24 प्राचीनों और 4 प्राणियों, स्वर्गदूतों, सभी लोगों को स्तुति, आराधना, धन्यवाद करे हैं। बाद में उन्होंने परमेश्वर के सिंहासन पर बैठे परमेश्वर के दाहिने हाथ से वो मुहर से बांधी गई पुस्तक को लेकर यीशु मसीह ने एक एक मुहर को खोलना शुरू करे। जब पहला वचन में अपन देखे मुहर खोलना, वो है अपना ध्यान। हम देखिए प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय, देखिए 6 का अध्याय पहला वचन, प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय पहला। फिर मैंने देखा कि मेमना उन 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन के समान शब्द सुना। हालेलुया। यहाँ पर ध्यान हम यह है कि खोलना क्या है, मुहर खोलने का मतलब क्या है। इसलिए इसके बारे में कल के दिन अपन कुछ बातें सुने हैं। मुहर खोलने का मतलब व्याख्या, जो मुहर से बांधी गई पुस्तक का मुहर मेमना खोल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जो दृश्य है वो बताना, वो समझाना है। क्या है वो, बताना या समझाना। तो यहाँ पर मेमना बोल के सुन रहे हैं। मेमना और कोई नहीं है। मेमना पहले आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। वही वचन शरीरधारी होकर सारे पाप, मानव जाति का पाप को हराने वाला मेमना के जैसा यूहन्ना को दिखा है। तो वचन शरीरधारी हुआ, वही शरीरधार धरती में यूहन्ना ने देखा है और कहा पाप को हराने वाला मेमना इनो है। और यही मेमना स्वर्ग में दिख रहा है। तो वचन ही शरीरधारी है, शरीरधारी ही पापों के लिए बली हुई मेमना, ये मेमना ही स्वर्ग में मेमना है। इसका मतलब ये सारे नाम सिर्फ यीशु मसीह का है। किनका है? यीशु मसीह। तो ये मेमना का स्वर सुनना चाहिए। इसका मतलब वचन का स्वर, वचन ही वचन को व्याख्या सही प्रकार से कर सकते, वचन ही वचन का सत्य को, वचन का सारांश, सच्चाई को बता सकते हैं, और कोई नहीं। तो वहां पर मुहर खोल रहा है मेमना। तो मुहर का खोलते जब होने वाले बातें, या वहां पर मुहर खोलते जब वो कैसे खोल रहा है और उसके अंदर होने वाले बातों को कैसे समझना है, उसको पवित्र बाइबिल के उछाला में, पवित्र परमेश्वर अपने को दी है ना 66 ग्रंथ का पवित्र बाइबिल में, उसको व्याख्या कैसे करना चाहिए, ये सारे प्रकार का काम सिर्फ मेमना के द्वारा हो सकता है। इसका मतलब वचन के द्वारा। पवित्र बाइबिल में परमेश्वर जो अपने को दी है, शास्त्रों को क्या नाम रखा है? वचन। तो वचन को वचन ही बताना चाहिए, वचन को वचन ही समझाना चाहिए। किसी और कोई समझ नहीं आता, समझ कोई समझाता नहीं, क्योंकि वचन के अंदर वचन को वचन ही व्याख्या करने से, वचन को वचन के द्वारा व्याख्या करने से सही प्रकार से जब सत्य अपने को दिखता है, सत्य अपने को दिखता है। यहाँ पर बात यह है कि मुहर खोलने का योग्यवान मेमना है, और पवित्र बाइबिल में वचन का सत्य बताने वाला भी मेमना है, और कोई नहीं। तो मुहर खोलना और उसका भाव समझाना सिर्फ मेमना का काम है। समझ में आ रहे? तो अब देखिए, तो ये मेमना का स्वर सुनना आवश्यक है। ये मेमना का स्वर का मतलब क्या है? वचन का स्वर। वचन वचन के विरोध में कभी भी नहीं कहता, वचन वचन के विरोध में कभी भी नहीं कहता। तो यह वचन का स्वर, यह मेमना का स्वर कैसे सुनना चाहिए? वचन या मेमना का स्वर, वचन का व्याख्या प्रकाशित वाक्य में कैसा करना चाहिए? तो इसके बारे में परमेश्वर ने एशिया का ग्रंथ 28 अध्याय 13 वचन में बताया है। एशिया का ग्रंथ 28 अध्याय 13 वचन में देखिए, 28 और 13 वचन में, इसीलिए यहोवा का वचन उनके पास आज्ञा पर आज्ञा, आज्ञा पर आज्ञा, नियम पर नियम, नियम पर नियम, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, जिससे वे टोकर खाकर चित्त गिरे और घायल हो जाए और फंदे में फंसकर पकड़े जाए। देखिए,
थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। तो अभी देखिए, वचन का मेमना का स्वर, वचन का सारांश, व्याख्या, सत्य अपने को समझ में आना चाहिए। तो ध्यान करना, इसका मतलब एक जगह पर पवित्र बाइबल में सिर्फ एक ही जगह पर वचन का सत्य नहीं दिखाई देगा। वचन का सत्य वचन ही बताना, इसका मतलब वचन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, एक जगह पर आधा सत्य और एक जगह पर आधा रहता है, वो दो जोड़ने से अपने को सत्य मालूम होता है। शास्त्र को शास्त्री बताना चाहिए। इसीलिए रोमियो की पत्री 4 और 3 में 4 और तीसरा वचन, रोमियो की पत्री 4 का अध्याय तीसरा वचन में क्या कहा, देखिए 4 का अध्याय तीसरा, तो पौलुस ने देखो पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये देखिए पवित्र शास्त्र क्या कहता है। पवित्र शास्त्र जो कहता है वही अपन देखना चाहिए। गलतियों की पत्री 4, यहाँ पर भी यही कहता है। गलतियों की पत्री 4 और 30 वचन, 4 और 30 वचन देखिए, परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है, ये देखिए। तो अपन वचन के अंदर जो सत्य देखना है या मेमना का सत्य स्वर सुनना चाहिए, तो मेमना की सहायता, उनका मदद होनी चाहिए। इसका मतलब जो शास्त्र वचन में एक सिर्फ एक वचन को लेकर यही सत्य है ऐसा बोल नहीं सकते, एक वचन को लेकर सिद्धांत तैयार नहीं कर सकते, और वो वचन को और एक वचन उसको क्या करना है, सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट उसको मदद करना चाहिए। 2 या 3 वचन की जरूरी है, क्योंकि ये पूरा आत्मिक बातें हैं। क्या है, आत्मिक बातों को आत्मा के द्वारा ग्रहण कर सकते, शरीर के द्वारा ग्रहण नहीं कर पाते। प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री दूसरा अध्याय 13 वचन, प्रथम कुरिन्थी दूसरा अध्याय 13 वचन देखिए क्या कह रहा है पौलुस ने, जिनको हम मनुष्यों को ज्ञान की सिखाई हुई बातों में नहीं परंतु पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातें में आत्मा आत्मिक ज्ञान से आत्मिक बातों की व्यवस्था करती है। ये देखिए, आत्मा आत्मिक बातों की व्यवस्था करती है। आत्मा से आत्मिक बातें ग्रहण कर सकते हैं, और आत्मा के द्वारा ही वो आत्मा का सत्य को अपन ग्रहण कर सकते, मान सकते, उसको अनुसरण कर सकते। अपनी स्वयं बुद्धि से, अपनी बुद्धि से कोई वचन का व्याख्या, कोई वचन के उजाला में सत्य को नहीं देख सकते। वचन को वचन ही बताना चाहिए, शास्त्र क्या कह रहा है तो कैसा। तो देखिए, आज बहुत लोग बोलते हैं, बहुत सारे सार्वत्रिक मसीह के समाज में हजारों झूठे शिक्षा निकला हुआ है। क्यों? हर व्यक्ति का परमेश्वर यीशु मसीह है, हर परमेश्वर का दास क्या बोलता है, पवित्र बाइबल को लेकर ही प्रचार करता है, लेकिन इतने सारे झूठ शिक्षा क्यों आए? इसका कारण एक ही है, हर पास्टर जो सेवा कर रहा है उनका सिद्धांत, जो उन्होंने जो प्रचार कर रहे हैं कलीसिया में, जो सिद्धांत बनाए एक ही वचन, क्या है, एक ही वचन पर सिद्धांत बनाए हैं, इसीलिए हजारों झूठ शिक्षा निकला है। तो सिद्धांत कैसे बनाना चाहिए? सिद्धांत एक वचन से नहीं, अधिक वचन की जरूरी है। क्योंकि अभी देखिए, ये एक सिद्धांत को तुम बना रहे हैं, तो जब वो अगर कोई एक पवित्र आत्मा के बारे में, उदाहरण पवित्र आत्मा के बारे में जो प्रचार कर रहा है, पवित्र आत्मा का अभिषेक आज है, कोई लोग नहीं बोल रहे लेकिन तुम है बोल रहे, ठीक है, पवित्र आत्मा का अभिषेक है और पवित्र आत्मा का दान आज भी चल रहा है, तो वो बातें पर एक वचन को नहीं और एक से अधिक वचन का जोड़ी होनी चाहिए, एक से अधिक वचन को लेकर सत्य को बताना चाहिए। और कोई बताता है पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं, पवित्र आत्मा का दान भी रोक गया है, ऐसे बोलता है, तो एक ही वचन को लेकर सिद्धांत, लेकिन उसका सामर्थ्य करना है, इसका उसका सपोर्ट और कुछ वचन की जरूरी है। सिर्फ एक वचन से तुम कभी भी सिद्धांत को नहीं बताना और सिद्धांत तैयार नहीं करना, नहीं बनाना, क्योंकि एक वचन से सत्य कभी भी नहीं दिखता है, कभी सत्य सच्चाई नहीं मिलता है एक वचन से। एशिया, अभी अपन देखे तो एशिया का ग्रंथ में क्या कहा है, 28 अध्याय में, थोड़ा वचन यहाँ थोड़ा वहां, इसका मतलब 2 वचन को 3 वचन को जोड़ना चाहिए, समझ में। अभी पवित्र बाइबल में 66 ग्रंथ है, तो 66 ग्रंथ में कैसे ढूंढना चाहिए, एक थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक अपन प्रभु की सच्चाई, वचन का सच्चाई बताना चाहिए, तो उसको कैसे बताना, कब तक ढूंढना चाहिए, तो ये तो बहुत मुश्किल की काम है, कठिन की काम है ढूंढना 66 ग्रंथ में। इसलिए परमेश्वर ने एक अच्छे काम दिए है अपने को, 2 या 3 वचन के द्वारा
सिद्धांत को बना सकता है। एक ही बात पर जो बात है वो जो दर्शन है वो दर्शन के बारे में परमेश्वर तुमको दी है, हाँ, तो वो दर्शन के बारे में वो तुम सिद्धांत बना रहे हैं उसके बारे में 2 या 3 वचन की कंपलसरी जरूरी है। दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय पहला वचन में देखिए, दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री, दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री 13 अध्याय पहला वचन में देखिए और उसने क्या करे, अब तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाए। 2 या 3 लोगों के बातों से 2 या 3 गवाही रहने चाहिए। 2 या 3 गवाही हो तो वो सत्य है, वो झूठ का भी हो नहीं सकता। इसीलिए व्यवस्था विवरण में भी परमेश्वर ने बताया है, व्यवस्था विवरण में 19 और 15, व्यवस्था विवरण 19 और 15 में देखिए, किसी मनुष्य के विरुद्ध किसी प्रकार के अधर्म या पाप के विषय में चाहे उसका पाप कैसी क्यों ना हो, एक ही जन की साक्षी ना सुनना, परंतु 2 या 3 साक्षियों के कहने से बात पक्की ठहरे। एक व्यक्ति साक्ष्य बोले तो वो नहीं ठहरता है, वो सत्य नहीं होगा। 2 या 3 लोगों का साक्षी, 2 या 3 लोगों के साक्षियों से वो बात ठहरता है सत्य। इसका मतलब 2 या 3 लोगों के साक्षी है तो वो सत्य है, बोलता है ये सच है, ये कह रहे हैं, ये करे, हाँ बराबर, ये पाप करे है, नहीं करे है। वचन में भी 2 या 3 वचनों के जोड़ से सिद्धांत को बनाना चाहिए। इसीलिए इब्रियों की पत्री 10वां अध्याय में, प्रथम कुरिन्थियोस की पत्री में भी पौलुस बताए, इब्रियों की पत्री 10वां अध्याय 28 वचन, इब्रियों की पत्री 10वां अध्याय 28 वचन में देखिए, 10 और 28 वचन में, जबकि मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जानों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है। ये देखिए, अगर कोई दोष करे है 2 या 3 लोगों की मूसा की व्यवस्था के द्वारा। और प्रथम तीमुथियुस की पत्री में पौलुस ने तीमुथियुस से क्या कहा, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन, प्रथम तीमुथियुस की पत्री 5वां अध्याय 19 वचन देखिए, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको स्वीकार ना करना। 2 या 3 लोगों का गवाही होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 लोगों का नहीं तो वो सच नहीं होता। यहाँ पर आप बोलते हैं वो पाप करे तो, कोई व्यक्ति वे जो नर हत्या करे तो, कोई पाप करे तो 2 या 3 लोगों की गवाही है, लेकिन सिद्धांत बनाने के बारे में 2 या 3 नहीं हो सकता है। पास्टर जी आप सही प्रकार से नहीं कह रहे, आप ऐसे बोल सकते नहीं, ये पाप करने के बारे में भी नहीं। यीशु मसीह खुद यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में कहा है, यीशु मसीह के बारे में वेशधारी परिसइयों और वेशधारी लोग ऐसे कहा है, तेरे बारे में तू प्रचार कर रहा है, तेरे साक्ष्य को कोई नहीं मानेगा। यीशु को ऐसा कहा है, तू परमेश्वर का पुत्र है, तुम प्रचार कर ले रहे, लेकिन तेरे बारे में तेरी गवाही सच कैसे होगा। जब यीशु मसीह ने कहा मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे पिता भी है, इसीलिए मेरा और मेरा पिता का दोनों को गवाही सच्ची है। ये तुम्हारा व्यवस्था में मूसा बताए ना, ये कहा है तुम्हारा व्यवस्था में मूसा ने बताया, नहीं सुने हैं तुम व्यवस्था विवरण 19 और 15 में 2 या 3 गवाहों के मुंह से साक्षी है, वो 2 या 3 गवाहों के मुंह से निकले साक्षी वो सत्य है। तो यीशु मसीह के बारे में यीशु मसीह के बारे में उनका पिता भी साक्ष्य दिया है, गवाही दिया है, तो वो सत्य है। तो सिर्फ पाप करे तो नहीं, सिद्धांत बनाते हैं। जब सत्य वचन के उजाला में आप बताते हैं तब बराबर किसकी जरूरी है, बराबर 2 या 3 वचन का जरूरी है। इसीलिए परमेश्वर ने कभी भी एक बार हाँ बोल के एक बार नहीं बोलने वाला नहीं, एक बार सत्य है और एक बार वो झूठ नहीं हो सकता। एक बार परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में सत्य बोल के और एक बार असत्य है बोल के, झूठ बोल के नहीं बोलता है। दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 19 वचन, दूसरा कुरिन्थियोस की पत्री पहला अध्याय 19 वचन, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह जिसका हमारे द्वारा अर्थात मेरे और सिलवानुस और तीमुथियुस के द्वारा तुम्हारे बीच में प्रचार हुआ, उसमें हाँ और नहीं दोनों न थी, परंतु उसमें हाँ ही हाँ है। ये देखिए, यीशु मसीह को जो प्रचार किए हैं उन्होंने हाँ बोलने वाला तो हाँ बोलता, नहीं बोलने तो नहीं।
लेकिन हाँ बोल के ना बोलने वाला बिल्कुल नहीं है। अपना पवित्र ग्रंथ, पवित्र बाइबल ग्रंथ 1600 साल, कितना 1600 साल 40 भविष्यवक्ताओं के द्वारा, एक का मुंह एक नहीं देखा है, 40 भविष्यवक्ताओं के द्वारा 1600 साल पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा लिखाया गया है। लेकिन भी ये 1600 साल 40 भविष्यवक्ता ने लिखा है, लेकिन सभी एक जैसा है। सभी कैसा है? अभी पवित्र बाइबल फिर सिर्फ एक व्यक्ति लिखे तो कैसा रहता है, वैसा ही है। श्रेष्ठ गीत में सुलेमान राजा ने इसके बारे में बताता है। देखिए श्रेष्ठ गीत 12 और देखिए देखिए सबोपदेशक 12 और 11, सबोपदेशक 12 और 11 में देखिए 12 और 11, बुद्धिमानों के वचन पैनों के समान होते हैं और सभाओं के प्रधानों के वचन गाड़ी हुई कीलों के समान है, क्योंकि एक ही चरवाहे की ओर से मिलते हैं। ये देखिए ये पूरा वचन कैसा है, एक ही चरवाहे से मिले जैसा है। तो इतना सुंदर परमेश्वर ने पवित्र बाइबल में वचन लिखाया है, उसके बारे में एक एक वचन का बराबर और उसको सत्य है। एक बातें के बारे में जितना भी बातें है, हर बात को जो समझने, हर बात को सपोर्ट, मदद, हर बात को स्थिर करने वाला और एक वचन रहता है। इसको एशिया का ग्रंथ 34 वचन, तो एशिया का ग्रंथ 34 अध्याय 16 वचन, इसको क्या कहता है? जोड़ी वचन। क्या कहता है? जोड़ी वचन। एशिया का ग्रंथ 34 अध्याय 16 वचन देखिए 16 वचन, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक ही बात बिना पूरा हुए ना रहेगी, क्योंकि कोई बिना जोड़ा ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से यह आज्ञा दी है और उसकी आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया। हालेलुया। ये देखिए कोई जोड़ी बिना यहोवा की व्यवस्था में वचन नहीं रहेगा, हर वचन का जोड़ी वचन रहेगा। हालेलुया। ये देखिए पवित्र आत्मा परमेश्वर ने क्या करा है, कोई बिना जोड़ी नहीं रहे। जोड़ी का मतलब हर एक वचन का और एक वचन बराबर रहता है। और क्या कह रहा है? बिना पूरा कोई बिना जोड़ी न रहे, क्योंकि मैंने अपने मुंह से कहा है और मेरी आत्मा ने इकट्ठा करे। ये देखिए तो अभी यहाँ पर देखिए हर एक, अभी अपन चप्पल है, चप्पल तो जोड़ी पहनते हैं यानी, और अभी चश्मा है, ऐनक कोई एक ऐनक है, दाएं तरफ बाई तरफ नहीं है, कोई नहीं देख सकते, तो जोड़ी है। वचन को सिर्फ ये स्वाभाविक संसार में स्वाभाविक वस्तुओं में जोड़ी वचन है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा के बातें को ग्रहण करने के लिए हर एक वचन का जोड़ी वचन क्यों नहीं रहेगा? बराबर है। और वचन यहाँ पर जोड़ी, इसका मतलब पक्षी से, चिड़िया से तुल्य की जा रहा है। चिड़िया का मतलब क्या है? यहाँ पर चिड़िया का राजा यहोवा है। वचन में यहोवा को चिड़िया का राजा बोल के वचन बता रहा है। और पक्षी या उकाब की विशेषता क्या है? ऊपर उड़ती है, ऊपर से वचन ऊपर से आया है। वचन आदि में था, आदि में परमेश्वर के पास वचन था, वचन ही परमेश्वर था। तो वचन उकाब या चिड़िया से तुल्य की गई है, क्योंकि ऊपर से आए हैं। हाँ बराबर, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने ऊपर से अपने को क्या कहते हैं? पवित्र आत्मा का श्वास, यहोवा का श्वास, पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने को जोड़ी वचन को बताता है। समझ में? तो इसीलिए अपन ढूंढना मुश्किल है। हर एक वचन का जोड़ी वचन अपन ढूंढना, और हर एक बातें में सत्य क्या है अपन ढूंढ कर उस सत्य को बनाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए क्या कहा है यहोवा ने? मेरे मुंह से आत्मा तुमको क्या करता है? वो वचन को बताता है। देखिए परमेश्वर का श्वास देखो, और 16 वचन में देखिए वहां पर क्या कह रहे? कोई भी ना जोड़ी ना रहेगा, क्योंकि मैंने अपने मुंह से आज्ञा दी और उसी की आत्मा ने उन्हें इकट्ठा किया है। कौन? पवित्र आत्मा परमेश्वर ने यहोवा के व्यवस्था या पवित्र बाइबल में जोड़ी वचन को बताता है। जोड़ी वचन बिना कोई नहीं रहता। यार एक बात के बारे में एक ही वचन है तो अपन उसके ऊपर सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए।
उसके ऊपर सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए। अगर पवित्र बाइबल में एक दर्शन मिले है लेकिन उसको सपोर्ट करने वाला एक ही वचन है और 2 या 3 नहीं मिल रहा है, तो वो बिल्कुल उसके ऊपर सिद्धांत बनाना बिल्कुल असंभव है, वो झूठ हो सकता है। इसीलिए सार्वत्रिक कलीसिया में, उसी के समुदाय में हजारों झूठ शिक्षा निकला है। तो कोई सिद्धांत तुम प्रचार कर रहे, वचन को ठीक रीति से व्याख्या करना है, बराबर तुम या 2 या 3 वचन को झूठी वचन के द्वारा तुम सत्य को बताना चाहिए। जब भी वचन के उजाला में सत्य अपन समझते हैं, क्योंकि मेमना वहां पर मुखर खोल रहा है। मेमना का मतलब वचन क्या कर, मुखर खोलकर सत्य को बता रहे हैं। कैसे? गवाहों के द्वारा। कौन से गवाही? वचन के द्वारा 2 या 3 वचनों को जोड़कर अपने को सत्य को बता रहे हैं। तो मेमना या वचन शरीरधारी यीशु मसीह है और कोई नहीं, यीशु मसीह। तो यीशु मसीह ने अपने को जो होने वाले बातें वहां पर लिखा। यहाँ पर अभी तक क्या ध्यान करें अपन? ये ध्यान करें, खोलना, मुहर खोलने का अर्थ क्या है? व्याख्या करना वचन को। कौन? मेमना। कौन? मेमना, यीशु मसीह व्याख्या कैसे कर रहा है? 2 या 3 जोड़ी वचन से सत्य को अपने को बता रहे। यही आज कलीसिया में रहनी चाहिए। तो अभी अपन अच्छी तरह से 2 या 3 वचनों के मेल से, 2 या 3 वचनों के मिलावट से अपने सत्य देखते हैं। जब प्रकाशित वाक्य में अभी एक एक मुहर का संभव जो है होने वाला, वो ठीक से अपने को समझ में आता है। एक वचन से नहीं, 2 या 3 वचनों के जोड़ी से, 2 या 3 वचनों का गवाही से अपन सत्य को देख सकते हैं। तो आइए उस सत्य को देखेंगे कल के संदेश में। मुहर खोलने के बाद क्या होगा कल के दिन देखेंगे। आइए संदेश को प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, इस गुरुवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु मुहर खोलने का मतलब क्या है उसके बारे में हमको अच्छे तरह से समझाए। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। वचन में कितने बार आप बताया प्रभु, शास्त्र ही प्रभु उसको न्याय करता है। वचन के विरोध कभी भी नहीं करता। अगर सत्य जो है तो प्रभु वो बातें पर, वो दर्शन पर, वो वचन को 2 या 3 जोड़ी वचन रहता है। तुम वचन की वजह अच्छी तरह को सत्य बताया। आपको धन्यवाद। मेमना, तुम्हारे बारे में तुम ही बताना चाहिए, तुम्हें मुहर खोलना है और वो मुहर खोलने के बाद वो व्याख्या जो है सत्य तुम्हें हमको समझाना चाहिए। से बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज सार्वत्रिक कलीसिया में सिर्फ एक वचन से सिद्धांत बना करते हैं, सारे झूठी शिक्षा निकले हैं। यीशु के नाम सारे झूठ शिक्षा को बंद कर दे यीशु मसीह के नाम। हर पवित्र आत्मा परमेश्वर, हर परमेश्वर का दास, हर सेवक, हर विश्वासों का आत्मिक अंकुर, हर व्यक्ति वचन के उछाला में सत्य को 2 या 3 जोड़ी वचन से बनाने की अनुग्रह दीजिए। और कल से हम प्रकाशित वाक्य में हे प्रभु 6वां अध्याय में जो तो आप मुहर खोल रहे, जो होने वाले संभव को वचन के उछाला में सत्य में हम देखने की अनुग्रह दीजिए। संदेश और सुना हर एक संदेश फल फला प्रभु, 100 गुना 1000 गुना फल फला। और कल में जब वचन गहरा मिले कर दीजिए। इस सारी बातों को यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से आत्मा पवित्र आत्मा की सहभागिता इस दिन से लेकर भगवान सारे वक्त विशेष रूप से शास्त्रों से तुल्य करने की और सत्य को देखने की प्रतिज्ञा को सदा साथ रहे। आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड।